और आप अगर मजाक करेंगे तो फिर हमारा गुस्सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये लगता है शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, सीबीआई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हमारे लोगों के टैक्स पेयर के पैसे से आप लोग हैं, सरकार आपको पैसा देती है, आपके निकम्मेपन के लिए पैसा नहीं देती है। तो रोज आएंगे, रोज ये एहसास जलाएंगे कि निकम्मेपन से बाहर निकलना पड़ेगा और उन गुंडों को गिरफ्तार करना पड़ेगा जिनसे तुमको डर लगता है। तो तुमको अमित शाह और मोदी से पैसा नहीं मिलता, पैसा एक भारत की सरकार देती है, जो आम जनता यहाँ पे टैक्स देती है। तो तुम लोगों के लिए काम करने के लिए हो, अमित शाह और मोदी और संघी गुंडों के लिए काम करने के लिए नहीं हो। अगर संघी गुंडों के लिए काम करने के लिए हो तो फिर हम यहाँ रोज आएंगे और रोज तुमको एहसास दिलाएंगे। आज एक गेट रोका है, अगली बार आएंगे सारे गेट ब्लॉक करेंगे, नहीं निकलने देंगे। और आज भी हमारा डिमांड क्लियर है, जब तक हम डायरेक्टर लेवल के किसी आदमी से नहीं मिलते हम गेट नहीं छोड़ेंगे। ये एकदम क्लियर स्टैंड है। यहाँ हम अपनी फोटो खिंचाने के लिए नहीं है, एक मैसेज के लिए आए हैं। इससे पहले जब सीबीआई को केस ट्रांसफर हुआ था तो हम लोगों ने कोशिश करी थी कि सीबीआई के सीनियर ऑफिसर हमसे मिले और हमारी भी बात समझने की कोशिश करें। डे 1 में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करी, गलत FIR दर्ज करी गई। उन्होंने कहा साहब आपको अपना लड़का चाहिए या FIR चाहिए? तो कहा गया नहीं भाई लड़का चाहिए। उसके बाद FIR में नाम लिए गए, नाम बताए गए हर जगह। पहला ऐसा केस है कि 10 महीने में कोई अरेस्ट नहीं हुई, 10 महीने में कोई अरेस्ट नहीं हुई। ये सीबीआई क्या करती है भाई? सीबीआई का सबसे बड़ा काम है कि भाजपा की जहां सरकार नहीं बन रही हो वहां सरकार बनाना। तो सीबीआई देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या भाजपा की सरकार बचाओ या सरकार बनाओ एजेंसी है? सीबीआई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, सीबीआई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तो अगर आपको ये लगता है कि आप भी उसी फार्मूले पे चले जाएंगे जो जिस फार्मूले पे दिल्ली पुलिस गई थी, तो उस फार्मूले पे हम लोग आपको नहीं जाने देंगे। ये आप बिल्कुल अपने जहनों में पहुंचा दें और आप जो लोग यहाँ सुन रहे हो वो अपने बड़े साहब लोगों को पहुंचा दें। क्योंकि अगर उनको ये लगता है कि शाह साहब का इंस्ट्रक्शन है, हमारे HRD मिनिस्टर साहब का इंस्ट्रक्शन है, उन इंस्ट्रक्शन से अगर वो काम करेंगे और उन लड़कों को सेव कर लेंगे तो जुडिशरी से तो आपको गालियां मिलेंगी और हम लोग भी आपको रोज आके गाली देंगे। कोई शर्म नहीं है अल्फाज इस्तेमाल करने में, क्योंकि सभ्य भाषा में जज साहब कोर्ट में जो गालियां दे सकते हैं तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में वो गालियां दी हैं और आउटलुक ने वर्ड टू वर्ड कोट किया है। तो गालियां जज भी आपको दे रहे हैं और जनता भी आपको दे रही है। अभी तक ये होता था कि आप बड़े आलीशान ऑफिस में बैठे रहते थे और आपको लगता था कि कोर्ट की प्रोसीडिंग तो बाहर नहीं आती है, आपकी अपनी जान बच जाएगी। लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को हम लोगों के बीच में लेके आएंगे और आपके सामने भी आकर आपकी छाती में दाल जो है वो मूंग डालेंगे। ये एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। तो आपको अपने आप को सुधारना पड़ेगा उन लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ हमारा डे 1 से कंप्लेन है कि इन लोगों ने नजीब अहमद के साथ मारपीट करी, इन लोगों ने नजीब अहमद की लिंचिंग करी। लोग गवाह हैं, विटनेसेस हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कोई पूछताछ नहीं हुई। उधर मोदी जी जो है जो कि ट्वीट करते हैं बेल्जियम के ऊपर एक ट्वीट करते हैं, 10 महीने से उनको नजीब की मां से मिलने का समय नहीं मिला। बेल्जियम में अगर कुत्ता मर जाता है तो वो ट्वीट कर देते हैं, इतने शरीफ आदमी हैं। लेकिन यहाँ पे एक आदमी दिल्ली में गायब है, एक स्टूडेंट सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी पे गायब है और दिल्ली पुलिस में रिपोर्टिंग क्रेन सरकार की है और कहीं होती तो स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते। उसके बावजूद मिलने तक का उनके पास टाइम नहीं है। साथियों, आप सब लोगों के जज्बे को सलाम करना चाहते हैं कि एक दिन के नोटिस पे आप लोग इस प्रोटेस्ट में आप लोगों ने शिरकत की इतनी भारी संख्या में। और सीबीआई के हेडक्वार्टर पे मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में कोई बड़ा प्रोटेस्ट अभी तक हुआ नहीं है। और जहाँ तक मेरी याददाश्त है, पिछले 4 साल में हम लोग पहला डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे देख रहे हैं सीबीआई के हेडक्वार्टर पर। तो अम्मी को जिन्होंने ये प्रोटेस्ट कॉल किया और आप सब लोगों को जो उनकी कॉल पर आए, आप सब लोगों को क्रांतिकारी सलाम, आप सब लोगों को क्रांतिकारी इस्तकबाल। अब मैं ज़्यादा बात नहीं रखना चाहती हूँ, 2-3 पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। हम लोग देखते हैं कि शुरुआत के समय से इस केस में क्या हो रहा है। हम लोग देखते हैं जब भी कोई बड़े मोबिलाइजेशन की कॉल होती है उस वक्त 2 चीज़ें होती है, या तो किसी नई जांच एजेंसी का शगुफा छोड़ दिया जाता है या फिर उस वक्त कोई फेक न्यूज़ उड़ाई जाती है नजीब के बारे में। यही सिलसिला शुरुआत से इस केस में दिल्ली पुलिस कर रही है। शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस को जो इतने संख्या में यहाँ पे खड़ी हुई है। लेकिन जब लोग चीख के बोल रहे थे कैंपस सर्च करो, जिन लोगों ने
है नजीब को उनके कमरे पे रेड डालो, स्निफर डॉग लाओ। हम लोग धरना कर रहे थे, विनती कर रहे थे दिल्ली पुलिस से कि कैंपस में आके, जेएनयू कैंपस में आके नजीब को ढूंढे। नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पता था कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। साफ साफ हम लोगों ने कहा नजीब के कमरे में जाइए, स्निफर डॉग ले जाइए, उनकी शर्ट सुगाइए, उनका बेड सुगाइए और जाकर के कैंपस में सर्च कीजिए। इन लड़कों के, जिन लड़कों ने पीटा नजीब को, एबीवीपी के लड़के, उनकी तलाशी लीजिए, उनके फोन रिकॉर्ड चेक कीजिए। नहीं किया। आज यहाँ पर आए हैं मुंह दिखाने। यहाँ पे क्या होने वाला है भाई? हम लोग कोई बम धमाका करने वाले हैं क्या? या आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर ज्यादातर जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से लोग आए हैं तो इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट हो गया? आप लोग जाकर के सिक्योरिटी दीजिए। आप लोगों को अगर काम करना है जाकर के काम कीजिए योगी आदित्यनाथ के पास। योगी आदित्यनाथ उनके पास इंफॉर्मेशन था 4 बॉम्ब ब्लास्ट का। तब सीबीआई क्या कर रही थी? तब आपकी पुलिस क्या कर रही थी? 4 बॉम्ब ब्लास्ट का इंफॉर्मेशन योगी आदित्यनाथ के पास था, उन्होंने पुलिस को नहीं दिया। वो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो बने बैठे हैं मुख्यमंत्री। और हम लोग यहाँ पर बिनती लगा रहे हैं, एक मासूम, एक माँ जो अपने 4 बच्चों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा देती हुई, इसके बावजूद कि वो खुद पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं है, वो मासूम यहाँ पर मजबूर है, आपके सामने न्याय की भीख मांग रहे हैं। और जिन लोगों के पास बम धमाके का इंफॉर्मेशन था, यानी योगी आदित्यनाथ, वो भी जाकर के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। उसी यूपी स्टेट के बाशिंदे हैं ये लोग, लेकिन इन लोगों को न्याय नहीं मिला, ना यूपी पुलिस से, ना दिल्ली पुलिस से। हर बार जब भी कोई बड़ा मोबिलाइजेशन होता था, गृह मंत्री के घर के बाहर, उनके ऑफिस के बाहर जिस दिन प्रोटेस्ट का कॉल जेएनयू के स्टूडेंट्स ने दिया, उस दिन सुबह ही सुबह न्यूज आ जाती है कि गृह मंत्रालय ने एसआईटी फॉर्म कर दिया है मोबिलाइजेशन कम करने के लिए। अगला बड़ा प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन का कॉल जब दिया जाता है तो फिर से न्यूज आती है क्राइम ब्रांच को दिया गया है केस। अगला बड़ा प्रोटेस्ट जब कॉल होता है उस वक्त न्यूज आती है कि नजीब की तो मानसिक स्थिति खराब थी। ये न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा फैलाई जाती है, कई सारे बड़े मीडिया चैनल इसको पिक करते हैं, जी न्यूज, टाइम्स नाउ, सब पिक करते हैं बिना वेरिफिकेशन के। दिल्ली पुलिस से दीपेंद्र पाठक और दिल्ली पुलिस के पीआरओ क्लैरिफाई करते हैं, सेम डे क्लैरिफाई करते हैं कि नहीं भाई, हमारे पास कोई लिंक नहीं मिला इस तरह का। टाइम्स ऑफ इंडिया बड़ी न्यूज चलाता है कि नजीब आईएसआईएस से रिलेटेड थे। अब आप देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रोपेगेंडा डिक्टेट कहां से होता है। आप अगर ट्विटर पे जाएंगे, वहां पे आप नजीब के बारे में पोस्ट करेंगे, वहां पर सभी संगी ट्रोल जम करके लिखेंगे नजीब सीरिया चला गया होगा, नजीब ने तो आईएसआईएस ज्वाइन कर ली होगी। ये निकम्मी दिल्ली पुलिस, ये निकम्मी क्राइम ब्रांच, सीबीआई उनके खिलाफ में क्या कर रही है। अभी अगर कोई योगी आदित्यनाथ का क्रिटिसिज्म लिख दे, नरेंद्र मोदी का क्रिटिसिज्म लिख दे, उस पे धारा 295, धारा 153, धारा 505 ये सब लगा दी जाएगी। लेकिन एक लड़का जो मिसिंग है, एक इनोसेंट लड़का जो मिसिंग है, उसके बारे में संगी ट्रोल ट्विटर पे जाके लिखते हैं वो आईएसआईएस ज्वाइन कर लिया होगा। बताइए दिल्ली पुलिस ने क्या किया, कितने लोगों को अरेस्ट किया। आप लोग तो बहुत अरेस्ट करते हैं ना लोगों को, जब मोदी के खिलाफ कोई पोस्ट करता है, कितने लोगों को आपने अरेस्ट किया। एग्जैक्टली जो बात बीजेपी की आईटी सेल सोशल मीडिया पे लिखती है, एग्जैक्टली वही बात टाइम्स ऑफ इंडिया अपने न्यूज़पेपर में लिखता है। कहता है नजीब जो है वो अपने लैपटॉप पे आईएसआईएस सर्च करता था। वहां पे आप देख रहे हैं एक सज्जन खड़े हुए हैं, वो जो है वो कोर्ट में आते हैं, वो सीबीआई की तरफ से जासूसी करने के लिए कोर्ट में आते हैं, लेकिन सीबीआई की तरफ से फॉर्मली कोई कोर्ट में नहीं आता। सीबीआई का वकील ऐसा लगता है कि अभी अभी नींद से उठ करके आया है और वहां पे जज के सामने पिकनिक मनाने आया है। वो जज उनसे एग्जैक्टली यही कहते हैं, जज उनसे कहते हैं कि आप पिकनिक मनाने आए हैं क्या, यहाँ पे आप तैयारी के साथ क्यों नहीं आए, आप तो 1 महीना पहला रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं, अभी यहाँ पे बैठ के ये लोग जासूसी करते हैं। जब सीबीआई को कोर्ट के सामने पेशी होना होता है तब सीबीआई की तरफ से कुछ नहीं होता। पिछली 3 हियरिंग में यही हो रहा है, सीबीआई की तरफ से कोई नहीं आता और हियरिंग डिले की जाती है, जानबूझ के डिले की जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की जिस खबर की मैं बात कर रही हूँ, हमारा डिमांड है कि सीबीआई नजीब के डिसअपीयरेंस को तो इन्वेस्टिगेट करे ही, लेकिन साथ ही साथ सीबीआई उन लोगों पर भी एक्शन ले जो नजीब के खिलाफ, उनकी फैमिली के खिलाफ न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में गलत न्यूज फैलाते हैं, जो उनको डिफेम करते हैं, उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। आपको अगर 1000 लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा कीजिए, आपको 1000 संगी ट्रोल्स को अरेस्ट करना पड़ेगा कीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को अरेस्ट करना पड़ेगा कीजिए। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये झूठा प्रोपेगेंडा जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने फैलाया, ये कहकर
कि नजीब की गूगल सर्च हिस्ट्री में ISIS का मिला कि उन्होंने ISIS का जो है स्पीच, ISIS की किसी लीडर का स्पीच सुना था। दिल्ली पुलिस सेम डे आकर उसको क्लैरिफाई करती है कि भैया हमने तो गूगल से नजीब का सर्च हिस्ट्री मांगा ही नहीं, तो ये अखबार कैसे लिख रहा है? The Delhi police is saying that they never sought the search history of Najib from Google or from any other search engine. Then how is Times of India claiming that so and so such and such thing was found in Najib's search history? The thing is, they get away with this shit because this is against Muslims. आप अगर अभी अगर आप लोग किसी प्रोटेस्ट का कॉल दे दें, आप लोगों पे लाठीचार्ज होगा, आप लोगों पे सब कुछ होगा, लेकिन इतना बड़ा क्रिमिनल एक्शन एक इनोसेंट स्टूडेंट को, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ISIS के साथ में लिंक करना बिना किसी एविडेंस के। पिटीशन चलती है, उसको 10,000 लोग साइन करते हैं, कहते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया अपोलोजाइज करे इस न्यूज़ के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया अपोलोजाइज नहीं करता। हम लोग कहते हैं कि जी न्यूज़ और टाइम्स नाउ जो है क्लैरिफिकेशन चलाए कि नजीब के बारे में पोस्ट की गई हुई न्यूज़ झूठी थी, लेकिन टाइम्स नाउ और जी न्यूज़ इस चीज़ को नहीं करता। हम लोग चाहते हैं कि CBI उन लोगों पर एक्शन ले। एक दूसरे के प्रति बहुत संवेदनशील है, लेकिन आज जो लड़ाई है वो एक तरफ वो लोग हैं जो इंसानियत में विश्वास करते हैं और एक तरफ जो सत्ता में बैठे हैं जो आदमखोर लोग। एक तरफ जहां आप देखें, एक रवायत चली है आज कि अगर अफवाहों के नाम पे अलग अलग चीजें फैला के लोगों को मारो पीटो, क्योंकि जो लोग मार पीट कर रहे हैं कभी वो जान से ही मार देते हैं, और जैसे नजीब के केस में कुछ लोग गायब कर देते हैं। उन लोगों को पता है कि पूरा इम्प्यूनिटी हमको है, पूरा प्रोटेक्शन हमको है, और इस 10 महीनों में नजीब का गायब होना, इट पुट्स टू शेम all the democratic credentials of our country. That a student is missing for 10 months from a premier university of our country, of the capital of this country, and no one knows his whereabouts. And in these 10 months, हर एक हथकंडा अपनाया गया इस चीज के लिए नहीं कि नजीब को ढूंढ के लाया जाए। हर एक हथकंडा इसलिए अपनाया गया कि नजीब को जिन्होंने पीटा, जिन्होंने धमकियां दी, जिसके 22 आई विटनेस हैं, ये बोला किस तरीके से रात में बोला गया वार्डन के सामने कि आप इसको छोड़ दीजिए, हम कार्यक्रम इसके रात में खत्म कर देंगे। उन लोगों को बचाने के लिए ये 10 महीने बीते हैं। ये काम, कुछ काम JNU के वाइस चांसलर ने करा, कुछ काम दिल्ली पुलिस ने किया, और ये कुछ काम CBI कर रही है। और जो तरीका है, the inactions and actions of the Delhi police and CBI and also the authorities in the university somewhere show that there is a complicity, that some people are trying to be shielded. कुछ लोगों को बचाया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं क्यों बचाया जा रहा है? अगर ABVP को लगता है कि उनको फंसाया जा रहा है और उनके नजीब के गायब होने में उनका कोई हाथ नहीं है, तो मैं पूछना चाहूंगा उन ABVP के गुंडों से, जब कोर्ट ने आपको बोला था कि पॉलीग्राफ टेस्ट दीजिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट दीजिए, तो आपने क्यों इनकार किया? सही बात है, आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज देखिए, चीजों को आज उल्टी गंगा बहती है। नजीब को जिस दिन मारा गया, लग सकता है बुरे शब्द हैं, लेकिन ये मेरे शब्द नहीं है, ABVP के शब्द हैं, तो मैं उनको एज इट इज रिप्रोड्यूस करूंगा। बोला हम इसको 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे, बोला ये कटुआ है, इसको मारो। इस लेवल पे इस लेवल पे गालियां दी गई। क्यों गालियां दी गई? 72 हुरे, कटुआ, इनका क्या मतलब है? किस वजह से नजीब को गालियां दी जा रही थी, ये हम सब जानते हैं। उसके बावजूद जो लोग नजीब के इंसाफ की बात करते हैं, उनको बोला जाता है कि आप चीज को कम्युनल बना रहे हैं। हम यहाँ जस्टिस की बात कर रहे हैं, हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जिस अपराध में वो अपराधी शामिल हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और यहाँ बहुत सारे मीडिया के लोग हैं, उनको एक बात बताना चाहूंगा, आप इस माँ को देखिए, 10 महीने से इसके दर्द को देखिए और इसकी लड़ाई को भी देखिए। हम में से किसी के साथ ऐसा हुआ होता शायद हम टूट जाते, लेकिन आज भी फातिमा नफीस हमारे साथ हर एक मोर्चे पे हमारे साथ मौजूद है। लेकिन आप थोड़ा अपना रिपोर्टिंग को भी थोड़ा टटोलिए। इन 10 महीने में एक तरफ सरकार ने, वाइस चांसलर ने, पुलिस ने और अब CBI ने जो खिलवाड़ इस केस के साथ किया है, इस दौरान मीडिया का भी रोल इनोसेंट नहीं रहा है। हम सबको याद है, कुछ दिनों पहले एक बहुत प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर और एक न्यूज चैनल एक रिपोर्ट लेकर आते हैं कि नजीब गायब होने से पहले ISIS का वेबसाइट को देख रहा था। किस आधार पर यह रिपोर्ट करी गई? दिल्ली पुलिस अगले दिन बयान देती है कि ऐसा कोई भी हमारे इन्वेस्टिगेशन में तत्व नहीं निकला है।
उसके बावजूद ये रिपोर्ट चलाई जाती है और आज तक उस न्यूज चैनल ने, उस न्यूज़पेपर ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने और टाइम्स नाउ में नाम लेके बोलूंगा, आज तक माफी नहीं मांगी है। और संघी मीडिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मीडिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आज तक माफी नहीं मांगी है। दिस इज नॉट जर्नलिज्म, दिस इज क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड वी डिमांड फ्रॉम हियर that those reporters, those journalists and those organizations, those media organizations, they also need to be brought to books, they also need to be punished for this kind of reporting, for this kind of misinformation. विद्यालय में तो किस तरीके से नजीब के साथ मारपीट किया और किस तरीके से नजीब के मारने वाले को किस तरीके से पुलिस वाले ने भी बचाया, प्रशासन ने भी बचाया। अब लास्ट जो सीबीआई, जो इंडिया के सबसे बड़ा जो है रॉ और सीबीआई, ये सब जो एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन का, तो सीबीआई का फुल फॉर्म जो होता है हम लोग अब चेंज कर रहे हैं। सीबीआई का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन अब इस फुल फॉर्म को चेंज कर देना चाहिए। उसको लिखना चाहिए चीफ बकवास इन्वेस्टिगेशन। इसलिए साथी आप देखिए नजीब के साथ जो इशू हुआ वो कैसा हुआ। चमचा भी बोल सकते हैं हम लोग, चापलूस भी बोल सकते हैं, जो भी घटिया से घटिया वर्ड में बोल सकते हैं उसको बोल सकते हैं और बोला जाए। क्योंकि नजीब के साथ सीबीआई या पुलिस क्या ढूंढ रही है, हम इन तमाम पुलिस वालों को बताना चाहते हैं, सीबीआई के चीफ को बताना चाहते हैं कि नजीब के मारने वाले जब उस माई मांडवी हॉस्टल में जब कॉरिडोर में उनको दौड़ा दौड़ा के पीट रहा था, वहां पे वहां का वार्डन को पहले आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, पहले वार्डन से जाके पूछिए कि किस तरीके से मारा पीटा है। जब वार्डन पर हम लोगों ने सख्ती किया था, वार्डन ने 1 हफ्ता कागज छुपा के रखा, 1 हफ्ता तक वो वार्डन डीएसडब्ल्यू को, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर को कागज सबमिट नहीं किया था, वो नहीं दिया था कि असल में घटना हुआ क्या था। लेकिन उस घटना को हम बताना चाहते हैं कि नजीब के साथ वहां पे सबसे पहले लोगों ने मारा और पूरी तरीके से, जैसे कि साथी उमर खालिद ने सारा डिटेल बताया कि कलावा का एक नरेशन सेट किया। कलावा का नरेशन जब सेट नहीं हुआ तो दूसरा जो है वो नैरेटिव जो सेट किया वो दलित का सेट किया। उसके बाद जब नहीं हुआ तो कम्युनल रंग देने की कोशिश किया। जबकि साथियों मुझे लगता है कि इस देश में अगर कम्युनल रंग सबसे देने वाला अगर कोई सबसे ज्यादा है वो भाजपा सरकार है, वो नरेंद्र मोदी है, वो अमित शाह है, वो मोहन भागवत है। और यूनिवर्सिटी में इस तरह की राजनीति कभी नहीं होती थी। ये पहली बार है भाजपा सरकार आने के बाद कि जब नजीब को मारा जाता है, सिलेक्टिव टारगेट करके मारा जाता है, तो उस वक्त उसको कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहा है। साथियों जब नजीब को वहां पूरी तरीके से मारा गया, हम लोगों ने बार बार वहां के वार्डन को कहा, बार बार हम लोगों ने डीन को कहा, बार बार वाइस चांसलर को कहा, और वाइस चांसलर ऐसा संघी वाइस चांसलर है, ऐसा पपेट वाइस चांसलर, ऐसा चापलूस वाइस चांसलर है कि वो वाइस चांसलर को हम लोगों ने कहा कि आप इस कैंपस का गार्जियन है, आप इस कैंपस का एक वाइस चांसलर है, आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप जाकर के उन लुम्पट को जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ FIR कीजिए। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद जब हम लोगों ने यूनियन की तरफ से FIR किया, जब उनकी माँ फातिमा नफीस ने जब FIR किया, तो वाइस चांसलर से उसके बावजूद मिलने का अपॉइंटमेंट हम लोगों ने लिया, लेकिन वहां पे 5 दिन मुसलसल बैठी रही, 5 दिन के अंदर में नहीं मिली, 20 दिन बैठी। उसके बाद एक दिन रेक्टर मिलता है, रेक्टर है चिंतामणि महापात्रा, वो रेक्टर बोलता है नहीं हम नहीं मिलेंगे, कोर्ट में देख लेंगे। साथियों सोचे कितनी शर्मनाक बात है। लेकिन हम बताना चाह रहे हैं सीबीआई को, हम पुलिस को बताना चाह रहे हैं कि आपकी अगर आंख की पट्टी नहीं खुल रही है, जाके जब हमारा चीफ प्रोक्टर जब दिमरी था, जाके उनका इंक्वायरी, अब जो प्रोक्टोरियल इंक्वायरी रिपोर्ट है जाके वाइस चांसलर से मांगिए और जाके पूछे कि नजीब को किसने मारा था। 9 लोग उस प्रोक्टोरियल इंक्वायरी में वहां पे पाया गया और साफ लिखा प्रोक्टोरियल इंक्वायरी में, जब पाया गया तो साफ लिखा दे हैव बीन फॉल्ट असल्टिंग नजीब। उन लोगों ने पूरे नाम के साथ लिखा कि 9 लोगों ने नजीब को मारा, और पूरा प्रोक्टोरियल इंक्वायरी की रिपोर्ट में, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जेएनयू प्रशासन का रिपोर्ट कह रहा है। इस पुलिस को और क्या रिपोर्ट चाहिए? जब पुलिस 3-5 कर रही थी तो क्राइम ब्रांच में गया मामला, क्राइम ब्रांच भी जब 3-5 कर रही थी सीबीआई आया, जब सीबीआई के पास भेजा गया, जब ट्रांसफर हुआ तो हमारे प्रेसिडेंट मोहित, उसके बाद नजीब की माँ और इनके भाई मुजीब और मैं खुद और 1-2 साथी थे, हम लोग आए सीबीआई ऑफिस में मिलने के लिए।
हम लोग बोले कैसा ऐसा मामला हुआ है और इससे ज्यादा रिपोर्ट या इससे ज्यादा गवाही की जरूरत मुझे लगता नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे स्टूडेंट खुद मौजूद है, हमारे जेडीयू प्रेसिडेंट मोहित खुद वहाँ पे मौजूद है, वार्डन खुद मौजूद है, सबके सामने वहाँ पे खुल्लम खुल्ला नजीब के साथ मारपीट किया। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और पुलिस और सीबीआई और कोई भी एजेंसी को इससे ज्यादा प्रूफ की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो अलग बात है कि आप मौजूदा सरकार की पॉलिसी के तहत या मौजूदा सरकार की गुलामी के तहत आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन खुल्लम खुल्ला ये रिपोर्ट और खुल्लम खुल्ला गवाह है।